जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 90 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द टाइप ऑफ वॉल विच इज़ प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट स्ट्रीट कॉर्नर एंड वेयर द पाइपलाइन इंटरसेक्ट इज ऑप्शन ए चेक वॉल्व, ऑप्शन बी स्लुइस वॉल्व, ऑप्शन सी सेफ्टी वॉल्व एंड ऑप्शन डी स्क्वायर वॉल्व। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा वॉल्व हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट स्ट्रीट कॉर्नर पे और जहाँ पे पाइपलाइन इंटरसेक्ट होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वन बाय वन वॉल्व समझते हैं ये क्या होता है। सबसे पहला है हमारा चेक वॉल्व। ठीक है, चेक वॉल्व को और हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं और हम लोग इसे रिफ्लेक्स वॉल्व भी बोलते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आपको ये बन गया कि चेक वॉल्व को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं और रिफ्लेक्स वॉल्व भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, विच अलाउ द फ्लूइड टू फ्लो थ्रू इट्स ओनली वन डायरेक्शन। ये क्या करता है कि फ्लूइड को फ्लो करता है सिर्फ हमारे ओनली वन डायरेक्शन पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं चेक वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हमारी है स्लुइस वॉल्व। ठीक है, स्लुइस वॉल्व क्या है, एक तरह का हमारा मूवेबल गेट है। ठीक है, मूवेबल गेट सेट ओवर द मूविंग बॉडी ऑफ वाटर विच कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू परमिटेड टू फ्लो थ्रू गेट। वो क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ वाटर को थ्रू गेट के द्वारा। ठीक है, अगर हम लोग गेट को रेज करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज द वाटर फ्लो। अगर हम गेट को लोअरिंग करेंगे तो इट कैन रिड्यूसेस इट्स। इसका काम का है क्या है, इट कैन प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट स्ट्रीट कॉर्नर। ठीक है, जहां भी आपको कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आएगा तो वहां पे हम लोग स्लुइस वॉल्व यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो आंसर हमारा स्लुइस वॉल्व हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग समझते हैं तीसरा सेफ्टी वॉल्व भी क्या होता है। सेफ्टी वॉल्व हमारा ऑटोमेटिकली एक्चुएट्स होता है। अगर हमारा प्रेशर हमारे इनलेट साइड पे अगर बढ़ जाती है तो हमारी जो प्री डिटरमाइंड प्रेशर होगी वो हमारी खुल जाएगी, तो हमारी प्रेशर घटेगी, मतलब क्या होगा, प्रिस्क्राइब वैल्यू, मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हमारी क्लोज हो जाएगी। तो उसे हम लोग बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। और चौथा क्या होता है हमारा, स्कर वॉल्व होता है। स्कर वॉल्व जो होता है इट कैन प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट्स। ठीक है, एवरी डिप्रेशन पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एवरी डेड एंड ऑफ द पाइपलाइन पे प्रोवाइड करते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इट कैन रिमूव द सेडिमेंट और इट कैन अलाउ द लाइन टू द ड्रेन फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क्स। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं डेड एंड पे और एवरी डिप्रेशन पे। लेकिन यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट स्ट्रीट कॉर्नर एंड वेयर द पाइपलाइन इंटरसेक्ट बाय थ्रू गेट्स। तो उसे हम लोग बोलते हैं स्लूइस वॉल्व बोलते हैं। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, the type of valve which allow water to flow in one direction but prevent its flow in the reverse direction। ये हमने अभी आपको बताया कि which allow the flow of water in one direction, उसे हम लोग बोलते हैं रेफ्लेक्स वॉल्व भी बोलते हैं। रेफ्लेक्स वॉल्व को हम लोग और क्या बोलते हैं, चेक वॉल्व बोलते हैं, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिटर्न वॉल्व बोलते हैं। ये तीनों नाम से जाना जाता है। विच अलाउ टू फ्लो इन वन डायरेक्शन दैट इज नोन एज कॉल्ड रेफ्लेक्स वॉल्व। तो हमारा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, स्क्वायर वॉल्व आर प्रोवाइडेड। स्क्वायर वॉल्व प्रोवाइडेड ऑप्शन ए एट स्ट्रीट कॉर्नर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, फिर बी एट एवरी डिप्रेशन एंड डेड एंड टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर दैट मे कलेक्ट देयर, ऑप्शन सी एट द फुट ऑफ राइजिंग मेन along the slope to prevent back running of water, एंड ऑप्शन डी एट एवरी समिट ऑफ राइजिंग मेन। हमने पहले भी बताया था स्क्वायर वॉल्व हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, या तो लोअर एंड पे करते हैं, या तो डिप्रेशन में करते हैं, या तो डेड एंड पे करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं, एट स्ट्रीट कॉर्नर टू कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, अगर कंट्रोल करता है तो दैट इज स्लूइस वॉल्व बोलेंगे। फिर दूसरा है एट एवरी डिप्रेशन पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डेड एंड पे प्रोवाइड करते हैं, दैट इज स्क्वायर वॉल्व। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, ए सीवर दैट रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए हाउस सीवर, ऑप्शन बी लेटरल सीवर, ऑप्शन सी इंटरसेप्टिंग सीवर एंड ऑप्शन डी सबमेन सीवर। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं हाउस सीवर क्या होता है। ठीक है, हाउस सीवर मतलब क्या, विच कैरिंग द सीवेज फ्रॉम सिंगल बिल्डिंग। ठीक है, विच कैन कैरी द सीवेज फ्रॉम द सिंगल बिल्डिंग दैट इज नोन एज कॉल्ड हाउस सीवर बोलते हैं। दूसरा हमारा है लेटरल सीवर। लेटरल सीवर मतलब क्या, कि जो सीवर्स है विच कैन डिस्चार्ज डायरेक्टली फ्रॉम द बिल्डिंग्स। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे बिल्डिंग से, उसे हम लोग बोलेंगे लेटरल सीवर बोलते हैं।
और तीसरा हमारा क्या है, इंटरसेप्टिंग सीवर। इंटरसेप्टिंग सीवर किसे बोलते हैं, ये जो हमारा नंबर ऑफ मेन और आउटफॉल सीवर रहेगा वहाँ से हम लोग डिस्चार्ज जो करते हैं और डायरेक्टली हम लोग ट्रीटमेंट पॉइंट और डिस्पोजल पॉइंट पे पहुँचा देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टिंग सीवर बोलते हैं। और चौथा हमारा क्या है, सब मेन सीवर। सब मेन सीवर को हम लोग ब्रांच सीवर भी बोलते हैं। ये कहाँ से आएगा हमारा, तो विच कैन डिस्चार्ज फ्रॉम दी लेटरल सीवर और डिलीवर कहाँ पे करेंगे, तो मेन सीवर पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं सब मेन सीवर। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, विच कैन रिसीव द डिस्चार्ज फ्रॉम द नंबर ऑफ हाउस सीवर। नंबर ऑफ हाउस सीवर्स को हम लोग बोलते हैं लेटरल सीवर बोलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर सिंगल हाउस से बोला होता तो हाउस सीवर बोला होते, ठीक है। अगर हमारा कहाँ से आ रहा है, मेन सीवर से आ रहा है और उसको हम लोग डिस्पोजल पॉइंट तक पहुँचा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टिंग सीवर बोलते हैं। सब मेन सीवर मतलब क्या, फ्यू लेटरल से हमारा आएगा और इसको डिलीवर कहाँ पे कर रहे हैं, तो मेन सीवर पे, तो उसे हम लोग बोलेंगे सब मेन सीवर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, ए पाइप कन्वेइंग सीवेज फ्रॉम द प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ ए सिंगल बिल्डिंग टू द कॉमन सीवर पॉइंट और पॉइंट ऑफ इमीडिएट डिस्पोजल। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि विच कैरिंग द सीवेज फ्रॉम द प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ ए सिंगल बिल्डिंग। सिंगल बिल्डिंग से हमारा आएगा, सिंगल बिल्डिंग से आएगा और कॉमन सीवर में जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाउस सीवर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए हाउस सीवर। हाउस सीवर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटरल सीवर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ बिल्डिंग से हमारा सीवेज आएगा तो लेटरल सीवर बोलेंगे। इंटरसेप्टिंग मतलब क्या, हमने पहले बताया आपको, नंबर ऑफ मेन सीवर से आएगा और हम कहाँ पे उसको डिस्पोजल पॉइंट और ट्रीटमेंट पॉइंट पे पहुंचा देंगे, तो इंटरसेप्टिंग सीवर बोलते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल हाउस बोला है तो हाउस सीवर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, फॉर कंट्री लाइक इंडिया where rainfall is mainly confined to one season, the suitable sewerage system will be option A separate system, option B combined system, option C partially combined system and option D partially separate system। यहाँ पे पूछा गया है जैसे कि इंडिया लाइक कंट्री में जहाँ पे हमको पता है कि रेनफॉल हमारा कन्फाइंड होता है एक ही सीजन में, तो वहाँ पे हम लोग किस टाइप का सिस्टम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग सेपरेट टाइप का सिस्टम यूज़ करते हैं। मतलब सेपरेट टाइप ऑफ सीवर हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब डोमेस्टिक सीवर्स के लिए अलग एंड इंडस्ट्रियल सीवर्स के लिए हम लोग अलग सेट ऑफ सीवर रखते हैं, और हम लोग स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए भी हम लोग अलग रखते हैं और सरफेस वाटर के लिए भी हम लोग अलग सेट ऑफ द सीवर रखते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेपरेट सिस्टम। तो इंडिया में हमारा जनरली सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवर अडॉप्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए सेपरेट सिस्टम, ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम मतलब क्या होता है, कंबाइंड सिस्टम मतलब होता है कि सिर्फ हमारा एक ही सेट ऑफ द सीवर रहेगा जिसमें से हमारा सैनिटरी सीवेज भी आएगा और स्ट्रॉन्ग वाटर भी आएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, एक ही सीवर रहेगा जिससे हमारा सैनिटरी सीवेज भी आ रहा है और स्ट्रॉन्ग वाटर भी आ रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम बोलते हैं। और अलग अलग रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं सेपरेट सिस्टम। इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग सेपरेट सीवरेज सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, द एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज ऑप्शन ए 100 लीटर, ऑप्शन बी 135 लीटर, ऑप्शन सी 165 लीटर एंड ऑप्शन डी 200 लीटर। यहाँ पे पूछा गया है कि एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे इंडियन स्टैंडर्ड से कितना दिया गया है, तो इसके लिए हमारा दिया गया है 135 लीटर दिया गया है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 100 लीटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 135 लीटर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये कैसे आया, जैसे डोमेस्टिक कंजप्शंस में हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक कंजप्शंस में हम लोग ड्रिंकिंग के लिए हम लोग लेते हैं 5 लीटर, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए हम लोग 5 लीटर्स लेते हैं, कुकिंग के लिए भी हम लोग 5 लीटर्स लेते हैं, फिर बाथिंग के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा 55 लीटर लेते हैं, ठीक है, फिर क्लॉथ्स वाशिंग के लिए हम लोग लेते हैं 20 लीटर्स, और यूटेंसिल वाशिंग के लिए हम लोग लेते हैं 10 लीटर, और हाउस वाशिंग के लिए हम लोग लेते हैं 10 लीटर। अगर आप इसको समीशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 155 लीटर्स पर डे पर कैपिटा। तो एवरेज हमारा कंजप्शन पर डे के लिए कितना होता है, तो 135 लीटर्स पर डे पर कैपिटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि ड्रिंकिंग के लिए कितना लेंगे, तो 5 लीटर, कुकिंग के लिए कितना लेंगे, बाथिंग के लिए कितना लेंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88, सीवरेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन फॉर ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 25 ईयर्स, ऑप्शन सी 50 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 75 ईयर्स। याद रखिएगा, जनरली हम लोग सीवरेज सिस्टम जो डिज़ाइन करते हैं 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 10 साल बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे 25 ईयर्स है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन हमको याद रखना है जो डिज़ाइन पीरियड होता है सीवरेज सिस्टम का वो 20 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एवरेज है तो 25 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर इज प्रिफर्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज। यहाँ पे आपको कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज के बारे में बताया गया है, मतलब एक ही सेट ऑफ सीवर रहेगा हमारा, एक तो हमारा स्टॉर्म वाटर के लिए और सैनिटरी सीवेज के लिए। तो उसमें हमारा कौन से शेप का सीवर हम लोग जनरली डिज़ाइन करते हैं? तो ऑप्शन ए है सर्कुलर सीवर, ऑप्शन बी है एक शेप सीवर, ऑप्शन सी है रेक्टेंगुलर सीवर एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव। अब याद रखिएगा, जब भी हम लोग कंबाइंड सेट ऑफ सीवेज के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एक शेप का सीवर यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए सर्कुलर सीवर गलत है, ऑप्शन बी एक शेप सीवर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि एक शेप सीवर जो होता है इट कैन प्रोवाइड स्लाइटली हायर वेलोसिटी ऑफ फ्लो फॉर लो फ्लोज, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए हम लोग एक शेप सीवर लेते हैं। दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, the suitable system for sanitation of area of distributed rainfall throughout the year with less intensity is option A separate system, option B combined system, option C partially separate system and option D partially combined system। अगर यहाँ पे हमारा जो पार्सली रेनफॉल रहेगा थ्रू आउट द ईयर उस केस में हम लोग कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए सेपरेट सिस्टम बिल्कुल गलत है, ये हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पे हमारा डिफाइंड रहेगा कि हमारी बारिश जैसे जून मंथ में होती है, जुलाई मंथ में होती है, तो डिफाइंड रहेगी, ओनली वन सीजन में कन्फाइंड रहेगा, तो उस केस में हम लोग सेपरेट सिस्टम यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा कंटिन्यूसली बारिश होते रहेगा विथ लो इंटेंसिटी में, वैसे केस में हम लोग कंबाइंड सिस्टम यूज़ करते हैं। दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।